सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। अदालत ने कहा, ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जेल में रखना न्याय का मजाक उड़ाना होगा। गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए। अब केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। अदालत ने जमानत के लिए वही शर्तें लगाई जो ईडी केस में बेल देते वक्त लगाई गई थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच में सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया, लेकिन 11 साल बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की याद दिला दी। ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ठीक 11 साल और 4 महीने पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की थी। 2 जजों की बेंच का सर्वसम्मति से बेल का फैसला। अरविंद केजरीवाल को यहां पर बेल मिली है, जमानत। और देखिए, कोर्ट की यहां पे 6 शर्तें हैं, वो भी सामने आई है। केस से जुड़ा कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, उनमें से एक ही शर्त है। इसके अलावा 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भी यहां पर भरना होगा। तो वहीं आपको बता दें कि जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की नहीं करेंगे कोशिश। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में पूरा सहयोग करने को यहां पर कहा गया है। तो ये कुछ 6 शर्तें हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर दी गई है। और कोई प्रश्न? हिमांशु, टाइम्स नव भारत। बासु जी, जैसा कि आपने कोर्ट की तमाम बातों को कोर्ट की है, कोर्ट ने एक चीज और कोर्ट की कि क्या सीबीआई को पिंजरे का तोता होना चाहिए, इस बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एजेंसी पर भी सवाल खड़े किए। इस सवाल का जवाब आपको सीबीआई और एजेंसी से पूछना चाहिए। इतना जरूर कहूंगी कि ये जो व्यू दूसरे जज का था उस पर मैं किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं दे सकती। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जो फाइनल ऑर्डर आया है उसमें ईडी का जो पहले ऑर्डर था उसको बेस बनाया गया। और इन दोनों, चाहे सीबीआई वाला आज ऑर्डर हो, चाहे पहले 10 मई का ऑर्डर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पारित करा है, दोनों ही ऑर्डर्स में बहुत कैटेगोरिक फाइंडिंग है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अरेस्ट लीगल है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल है, तभी ये अरेस्ट लीगल मानी गई है। और इसके चलते माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस योग्य नहीं समझा गया है कि या तो वो सीएम ऑफिस जाएं या वो किसी भी प्रकार की फाइल पे साइन करे, क्योंकि वो सर से पांव तक शराब घोटाले के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। धन्यवाद। ऐश्वर्या पालीवाल, इंडिया टुडे। के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था। ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में